देखो, थोड़ा काम तो भाजपा सरकार 2014 से आई है, उसने थोड़ा तो कर ही दिया है कि पहले तो ऐसा था कि दिखाएंगे, बच्चों को खाएंगे, नारे को साथ पड़े। हमारे तो कम पढ़े लिखे होने के बाद चल गए, मेरे को कोई ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं, फार्मी हूँ, मैंने अपने में गिनती हो गए, लेकिन तकलीफ थी, माहौल था, चल गए। अब मैं और इमरान भाई बंद कराने जा रहा हूँ, मार मार के कर दो, इलेक्शन में भी हरा देंगे, वोट नहीं दे। फिर सब इसे आदमी को मुसलत कर दिया, तब तुम उसकी बात बोले। फिर तुमका एहसान मानता हूँ इन लोग 2014 से आए का, कि कम से कम समाज को मसलक से फिरके से बाहर ला कम से कम हमको एकजुट तो किया ही, वो तोड़ने गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जोड़ दिया। सगा भाई अब बहन पूछिए, उसको मदद करने तैयार नहीं है, लेकिन स्टेज के ऊपर दुनिया देख रही है, तो सबके सामने मैं मान वाला हूँ कि बताने के लिए पैसा उड़ाने में हमारी आदत बहुत आगे। मेरा वादा है कि मैं उसको तुम्हारे को 100 गुना करके दूंगा, और जिसने भी इस अमल को अपनाया है वो हमेशा सुखी हुआ है और हमेशा कामयाबी हुआ। अब उसमें जवान बच्चे बच्ची करें तो वो भी थोड़ा समझ में आता है कि महत्व लाइनिंग ऑर्डर लगा क्या है, लेकिन हमारे जैसी जो पंचर वाली गाड़ी है जो सासे हैं, बड़ी नंदे हैं, उनको देखो चलना भी नहीं, स्टेज पे चल नहीं सकते, पर लंगड़ा में बात ही लगता है, पूरा महंगा लपेट के आते हैं, जगह जो बारिश जाओ तो एक दूसरे को बचा देते। तो फरादी मेहमद समाज की जानिब से जो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम रखा है, मैं मानता हूँ कि बहुत सराहनीय है। बिजनेस में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुनर दिया है, समझ दी है, साहस की हिम्मत, तो डेयरिंग के साथ बिजनेस करते हैं, और अल्लाह ने अकल से भी नवाजा है। जब बिजनेस में इतनी अकल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना समझ लो जो एजुकेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कितनी अच्छे तरीके से काम कर पाए। दुनिया में से किसी भी जगह से कोई अच्छी खबर मुस्लिम समाज के लिए नहीं आती, पूरी दुनिया की सड़कें मुस्लिम समाज के खून से रंगी पड़ी है, और इस्लाम को के हद पे प्याज जीना दुश्वार किया जा रहा है, लेकिन आज भी मेरे रब का ये फजल है, उसका ये एहसान है, इसका ये करम है कि लाखों साजिशें जमीन में बनती है, लेकिन फैसले आसमान से उतरते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कितना घेरा है हमको, कितना घेरा है हमको, उसके बावजूद भी इस समाज के अंदर एक मात्र हो तो एक मात्र विधायक भी बनता है, अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं, कादर भाई जुड़िया जैसे जो लोग हैं अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन में ईमानदारी के साथ काम करने वाले बड़े बिल्डर भी बनते हैं। रोजी अल्लाह तबारक तआला ने रोजी और मौत अपने इख्तियार में रखी है। दुश्मन कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन उनकी साजिश से नहीं चलने वाली है। फैसले जो चलेंगे वो रब्बुल इज्जत के चलेंगे, हुक्म हाकिमुल हाकिमीन का है, और इंशाअल्लाह चुनती साजिश कर ले, लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह दीन पे चले, सही तरीके से चले, इंसानियत के साथ चले, राष्ट्र को देश को हित में लेके चले, इंशाअल्लाह हम कभी भी नाकामयाब होने वाले नहीं। हमारे लिए आराम, हमारे लिए सुकून, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारे लिए आराम और हमारे लिए सुकून हमारी कब्र में, हमारी आखिरत में और हमारी जन्नत में। डरा दो, इतना धमका दो, इतना बेबस कर दो, इतना लाचार कर दो कि इनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन ये जो सोचने वाले हैं इंशाअल्लाह इनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं भी कुर्बान, मेरी कौम भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, सब सौदा हो सकता है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं हो सकता। और कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो, ये ख्वाब कभी भी जो है घर वापसी का, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। हम किसी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं कर सकते, हमने कभी किसी को जबरदस्ती या मजबूरी नहीं करा। भले लोग हमारे विरोध की बात करते हैं कि तलवार की दुनिया को मुसलमान को बनाए, तलवार की बुनियाद पे नहीं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बुनियाद से बने। आज देखो भरवाल समाज ने कल अपना सम्मेलन किया, भरवाल समाज, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर कोई भी समूह लगन के बाहर शादी करेगा तो उस पे 1.5 लाख का जुर्माना लगेगा और समाज के बाहर किया जाएगा। उसके एक दिन पहले ठाकुर समाज ने गांधीनगर में बहुत बड़ा सम्मेलन रात को 3 बजे किया, अपनी सोवी कौम को जगाने के लिए, और उसको ये तय किया कि समूह शादी होगी, पैसा जो खर्च होगा वो बच्चों की फलाह और बहबूदी के लिए। जब ठाकुर समाज इस चीज को समझ सकता है, इस चीज को अगर भरवाल समझ सकता है, भरवाल समाज समझ सकता है, दोस्तों
तो मुस्लिम समाज को भी समझता हूं। मैं मानता हूं कि सबसे यदि और सबसे गहरी नींद में अगर कोई सो रहा है तो मेरा मुस्लिम समाज का अल्लाह तुम्हारा तो ताला ने कहा है कि तुम्हारे जैसे अमाल होंगे ऐसे तुम्हारे को कुरान मुसल्लिम करूंगा। ये हमारे अमालों की बुनियाद पे लाउड किसी भी सर, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे देश भारत देश का प्रधानमंत्री हो या दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो अल्लाह से लड़की है, अल्लाह से भगवान का नहीं बन सकता है। जो भी बना है अल्लाह की हिकमत से बना है और अल्लाह के हुक्म से है। तो मैं लोगों को कहता हूं कि जब ही जाएगा, कि जब जाएगा तो तुमने अल्लाह की नहीं मानी, तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानी, अल्लाह ताला ने इसे आदमी को मुसल्लत कर दिया जब तुम उसकी मानने वाले। मैं तुमका एहसान मानता हूँ इन 2014 साल का कि कम से कम समाज को मसलक से फिरके से बाहर ला कम से कम हमको एकजुट तो किया ही, कुछ तोड़ने गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जोड़ दिया। इसी को कहते हैं अल्लाह की हिकमत। क्योंकि आज आप देखें तो शादियों में सबसे ज्यादा फजूल खर्च मुस्लिम समाज का शादियों में हो रहा है। मैं और मेरा भाई इब्राहिम कहते 8 शादी में आते 6 शादी बाकी रह जाते और जहां जाते हैं वहां देखो इतना बेफाम खर्च। अब एक वक्त है कि जब सिस्टम बंद हो गई थी, ये नाच गाना बंद हो गया था, डीजे बंद हो गया था, कव्वाली बंद हो गई थी शादियों में। अभी 5-5 लाख रुपए कव्वाल को लेकर के बुलाते और उनको 10-20 लाख रुपए लोग इस तरह, जो अल्लाह की नेमत, माल अल्लाह की नेमत है, उसको इस तरह लुटाते और लोगों के पैरों में आती है वो। यानी जाहिलियत जहालत की हद तक। अपना सगा भाई अपनी बहन पूछिए, उसको मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन स्टेज के ऊपर दुनिया देख रही है तो सबके सामने मैं माल वाला हूँ कि बताने के लिए पैसा उड़ाने में हमारी हालत बता दीजिए। और जब शादी की तारीख तय हो, ब्यूटी पार्लर वाली का बिल कम से कम 1 लाख रुपए का होता है, 1 लाख। और हद तो ये होती है कि रिसेप्शन चालू हो जाता है और दूल्हा दुल्हन नहीं है पहुंचते, मतलब क्या है तो जरा ब्यूटी पार्लर वाली दूसरी ब्यूटी पार्लर लेट होगा। अब उसमें जवान बच्चे बच्ची करें तो वो भी थोड़ा समझ में आता है कि मेकअप लाने को लगा क्या है। लेकिन हमारे जैसी जो पंचर वाली गाड़ियां हैं, जो सासें हैं, बड़ी नंदे हैं, उनको देखो चलना भी नहीं, स्टेज पे चल नहीं सकते, नंगड़ा में बाकी लटका के पूरा मेकअप इतना लपेट के आते हैं कि अगर जो बारिश जाओ तो एक दूसरे को बचा दे। तो यानी अजीम भाई पंजाबी ने अपनी जब बच्ची की शादी की थी तो साथ में 25 जोड़ों का जो था वो समूह शादी निकाह भी किया। ये चलो तुम्हारा वो भी हो गया और गरीबों का काम भी हो गया। अभी फलानी अहमद जमात की बात सुनी मैंने कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा जो समूह शादी में करेगा और उसके लिए लकी ड्रॉ रखा था और उसके अंदर जिसका नाम खुलेगा उसको समूह शादी के बाद उमरा में भेजा जाएगा। अब एक ईमान वाले की एक ही ख्वाहिश होती है, एक मरतबा अल्लाह के घर पे और अल्लाह के नबी के दीदार हो जाए। वो काम भी क्या, उसमें भी लकी ड्रॉ में सुना मैंने कि ऐसे व्यक्ति का नाम आया जिसकी माँ भी नहीं थी और बाप भी नहीं थी। अल्लाह की हिकमत परेशान है उसकी। अगर डिसिप्लिन कहीं देखना है तो हमारे जो दाऊदी बोहरा समाज है उनके अंदर इतना जबरदस्त डिसिप्लिन है, वो काबिल तारीफ कि उनके सैयदना साहब ने जो फरमा दिया वो आखिरी बोल हो जाता है, आखिरी बोल। किसी की ताकत नहीं है कि सैयदना साहब के जो बोले बोल के खिलाफ चला जाए। ये वक्त आ गया है पूरे गुजरात को उलमा इस रात साना पसाना कंधे से कंधा मिला करके बैठे और ये जो बड़ी शादी हो रही है उस पर रोक लगाने सब मिलकर करें। अब मैं और इमरान भाई बंद कराने जाओ तो मुझे मार मार के कर दो, इलेक्शन में भी हरा दे, वोट भी नहीं दे, फिर सब मिलकर कर सकते। और हर समाज हर जमात अगर अपने समाज के कर लेती तो बहुत बेहतर होगा। ज़कात का मामला मैंने ज़कात देने वालों को मैंने देखा है तो देते वक्त बहुत तकलीफ पहुंचती है। जब आदमी को 1 लाख 2 लाख ज़कात देगी उसमें आसान आराम से निकालता है, खुशी से देता है। जब अल्लाह ताला उसको नेमत देता है, जब वो करोड़पति अबजपति होता है तो ज़कात भी बढ़ जाती है। तो उस वक्त तो गिरी के ऊपर होगा, अरे 25 लाख ज़कात दे दीजिए, मेरे 50 लाख ज़कात दे दीजिए, तो ज़कात में चूड़ियां करता है उसमें रास्ते निकालता है। लेकिन ज़कात वो चीज है और अल्लाह ताला कहता है कि देने वाले का हाथ किसी का भी हो, लेने वाले का हाथ गरीब का नहीं होता, वो मेरा होता है। और वो करके हंसता है
मेरा वादा है कि मैं इसको तुम्हारे को 100 गुना करके दूंगा। और जिसने भी इस अमल को अपनाया है वो हमेशा सुखी हुआ है और हमेशा कामयाबी हुआ। लेकिन जिगर चाहिए, देने में दुख होता है। कितना चला जाएगा, कब चला जाएगा, तो कितना दिया है जब इतना जाएगा, लेकिन उसका फायदा अपने साथ देख लेना कितना आता है। कितने भी आफत आए, कितनी भी मुसीबत आए, बता सकता क्यों हुए। तो हमको सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, उन्होंने मोहब्बत की थी गरीबों से, यतीमों से, मिस्किनों से, अपायस से और मजबूरों से और मजलूमों से। हमको भी हमारी ज़कात में, क्योंकि रमजान का वक्त, इस बात को मैं तवज्जो खास दिला रहा हूँ कि हम लोग हमारी ज़कात ज्यादा पूरी नहीं लेकिन ज्यादा निकालने की कोशिश करें। जितना ज्यादा दोगे इतना अल्लाह ताला ज्यादा देगा। अगर ज़कात का निजाम हमने अगर सही कर लिया, मैं मानता हूं कि दुनिया में मुसलमान कहीं पर भी गरीब हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात के निजाम को लाए, बहुत साइंटिफिक है, दुनिया अब मानती है इस बातों को। बाकी मेरे नबी के मुंह से निकली है बात एक बहुत बड़ी हिकमत थी, एक बहुत बड़ी नफल था। किसी भी बात को यानी आपको नब्बे पुष्ट नहीं कर सकते। हम ज़कात पूरी निकालेंगे, हमको भी उसकी बरकत मिलेगी, लेकिन हम अगर इफ्तारी में और शहरी में 10-10 जो है आइटम बना के हम लोग खा रहे हैं, वो बेचारा गरीब बेबस लाचार एक खजूर से भी वो जो है उससे महरूम ना रह जाए, तो ध्यान के। कितने घर आज भी ऐसे हैं, हमको नहीं पता है गाँव में क्या आज भी नमक से और पानी से रोजा। ये है हालत। तकलीफ क्या है कि हम जिसके यहाँ घूमते हैं, हम जिसके यहाँ फिरते हैं, हम हमसे छोटे से तो दोस्ती करते ही नहीं, हम तो हमारे बड़े से ही दोस्ती करते हैं, पैसे वालों से, माल वालों से दोस्ती करते हैं, गरीब रिश्तेदारों को तरफ देखते भी नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है समाज को सुकून हो गया। थोड़ा सा कहीं मत जाओ, खाली सर्किट से 10-20 किलोमीटर चले जाओ, छोटे मोटे गाँव में, देहातों में क्या हालत, ये हालत हमारी है। ज़कात का निजाम सही हो। एजुकेशन के लिए मैंने कहा, मेरे भाई इमरान ऐसा है कि मैंने बता दिया आपको, और आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो आप लोग ये लाइन मजबूत करें, समूह शादी के लाइन मजबूत करें। ज़कात का पैसा जो है तालीम से भी दुनिया रोटी से आगे बढ़ रही है। दुनिया से कंधे से कंधा मिलाना है, पढ़ना पड़ेगा। आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को खाएंगे, नारे के साथ पड़ेगा। हमारे तो कम पढ़े लिखे होने के बाद चल गए, मेरे को कोई ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं, फार्मी हूँ, यानी अपने में गिनती हो गए, लेकिन तकलीफ थी, माहौल था, चल गए। मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मेमन, गायनेकोलॉजिस्ट, हिम्मतनगर में। मेरी अपनी खुद की हॉस्पिटल खुशबू हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ये प्रोग्राम, इसकी ज़रूरत कैसे महसूस कर रहे हैं? माशाअल्लाह, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम होने ही चाहिए। हम तो ऐसे प्रोग्राम 1986 से कर रहे हैं। 1986 से हम हिम्मतनगर में और पूरे थरादी मेमन काउंसिल की जो 72 जमात है, सब जमातों में ऐसे प्रोग्राम हर साल हो रहे हैं। और कभी कभी तो हम पूरी हमारी जो काउंसिल पूरी होती सब इकट्ठा 72 जमात का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, इनाम वितरण। और वहाँ भी प्रोग्राम में ऐसे नहीं, बच्चे को और उसके मदर फादर को भी स्टेज पे लाते हैं और उनका भी सम्मान करते हैं। आज कितने बच्चों का सम्मान किया गया और कौन कौन से फील्ड से जुड़े? आज केजी से लग के पोस्ट ग्रेजुएट तक जो बच्चे हैं सबका सम्मान किया गया है। उसके साथ हाफिज आलिम जो हुए उनका भी सम्मान किया गया और पूरे 60 बच्चे थे इधर के, सबका सम्मान किया गया। अच्छा, एक समूह शादी की भी बात निकली है कि कम खर्च में पूरे समाज के या पूरे उम्मत के लड़के जी 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 हमारी काउंसिल देश का नाम मेमन काउंसिल जो थी 1986 से समूह शादी चालू की है और हर साल 1 या 2 बार ये प्रोग्राम करते हैं। 50 to 60 कपल होते हैं इसमें और पूरा जो उसको सामान जो देते हैं दहेज का जैसे देते हैं 50 to 60,000 का सामान वो हम देते हैं, काउंसिल की तरफ से देते हैं। और वहाँ पर लेडीज़ को अलाउ नहीं है, ओनली जेंट्स ही होते हैं वहाँ पर। बाद में शादी वहाँ होती है, इज्तिमाई निकाह जिसको बोलते हैं, निकाह वहाँ होता है और बच्ची की पहले से वहाँ से परमिशन ले लेते हैं, उसकी निकाह की साइन बाइन करवा लेते पहले से और बाद में बच्चे की यहाँ निकाह होती है। और इसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़की को
लड़की के मदर फादर और उनके रिश्तेदार यहाँ रखने आ जाते हैं। थोड़े में होता है कि लेने जाते हैं, लेकिन वो भी सादगी से, और वहाँ भी खाना भी सादा ही होता है, दाल चावल और ऐसा मिठाई एक ऐसा ही होता है। और पूरे समाज इसको फॉलो कर रहा है। थोड़े 5-10% ऐसा होता है, थोड़े होते ऐसे प्राइवेट शादियाँ, लेकिन अक्सर लोग इसको फॉलो करते हैं। आगे क्या कुछ आपकी जमात करने वाली है ताकि मुख्य बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र? जी मैं भी WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ा हूँ। मैं सिटी चेयरमैन हूँ और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अभी पर ईयर 13 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए देती है। और जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ते हो और स्कूल में भी पढ़ते हो, सबको जिसकी ज़रूरत है वैसे उनको सब हम ज़कात के पैसा देते हैं। कभी कभी के बच्चे ऐसे होते ज़कात के हकदार नहीं होते, तो हम माइक्रो फाइनेंस उसको देते हैं, जो 30 हफ्ते में वो लोग पूरा करते हैं, वैसे भी करते हैं। और हमारे छोटे छोटे जो ग्रुप है वो भी हम दूसरे ऐसे बनाते हैं ग्रुप, वहाँ से भी ट्रस्ट बना के बच्चों को हेल्प करते हैं। सरखेज मेमन थरादी समाज की जानिब से बहुत ही शानदार कार्यक्रम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रखा गया। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मेमन थरादी समाज ने काम किया है, सभी दूसरी तंजीमें भी, दूसरी संस्थाएं, दूसरी जमातें भी काम कर रही हैं। उनको सभी को इकट्ठा होकर के मेरा आज का जो मेरा मशवरा ये है, मेरी गुजारिश है मेरे समाज के साथ कि जितनी भी तंजीमें, चाहे मेमन समाज हो, छिपा समाज हो, मंसूरी समाज हो, कठियारा समाज हो, भटियारा समाज, गुजरात के हर मुस्लिम जितने भी समाज तंजीमें हैं उनको एक फेडरेशन बनाना चाहिए। और फेडरेशन बना के अपने अपने समाज का तो काम करें ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरे गुजरात के पैमाने पे मसाइल हमारे सामने आते हैं, सियासी हो, दूसरी एजुकेशन के मामले से हो, मजहबी हो, उसमें हमको एक प्लेटफॉर्म, एक लाइन पे, एक एजेंडा से काम करना चाहिए। मैंने कहा कि जो हमारे दाऊदी वाला भाई लोग हैं जो कि उनकी जो एकता देखते हैं हम, और जो उनके उलमा इकराम और उनके बड़ों की जो इज्जत करते हैं कि एक मर्तबा सैयदना साहब का जो हुक्म हो गया, पूरा का पूरा समाज उसको फॉलो करता है। तो वक्त की हालात की ज़रूरत है कि सब एक होकर के साथ में मिलकर एक फेडरेशन बनाए। दूसरा कि रमज़ान करीम की आमद है, तो हर जगह जहाँ भी तंजीमें हैं, तमाम तंजीमों से गुजारिश है कि वो अपने अपने तरीके से जनरल सभी के साथ से कलेक्टिव जो है ज़कात उगराए। और ये हमारा ध्यान रहे कि कोई भी गांव देहात में कोई भी, आज हम इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह की नेमतों से रमज़ान के अंदर उसको मनाते हैं, या रमज़ान की हम लोग इबादत करते हैं, उसके साथ साथ तो कोई भी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन भूखा ना रह जाए, उसका भी हम ख्याल करते हुए रमज़ान के पहले ही और शुरुआत के दिनों में ज़कात की भी जो है वो सही मानों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ज़कात देने वाला को अल्लाह ताला 100 गुना उससे ज़्यादा देता है। यासिर भाई, एक कलमा एक अल्लाह, बावजूद इसके बहुत सारे फिरकों में बटे हुए हैं, कैसे हो सकते हैं? देखो, थोड़ा काम तो भाजपा सरकार 2014 से आई है, उसने थोड़ा तो कर ही दिया है कि पहले तो ऐसा था कि कोई एक दूसरे के साथ बैठने तैयार नहीं था। आज इतना हुआ है कि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो उसके पहले तो एक दूसरे को जहन्नमी और जन्नती के फतवे दे रहे थे हम। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने मुस्लिम समाज को साथ बैठने के लिए जो तो प्रेरित किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये नुकसान में से भी हमको नफ़ा ढूंढ लेना चाहिए और सबको अपनी अना और अपने अहम को दरकिनार करते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए सबको इकट्ठा होकर के हमको काम करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ मामला है वो एक दूसरे के सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। हसद, और हर आदमी ये कहता है एक दूसरे को कि इसका क्या आता है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि इसका नहीं, गुजरात के 25 करोड़ मुस्लिम समाज का कुछ नहीं आता है। हमारे सियासी जो हमारी अहमियत थी वो ख़त्म हो गई। आज पूरी हिंदुस्तान में हर जगह परेशानी। इंसाफ की बात करने वाले आप देखो, उमर खालिद जैसे लोग जेलों में बंद है, और नफरत फैलाने वाले लोग आप देखो तो केंद्र के मंत्री बन के बैठे हैं। यानी इतना डिफरेंस कि गुनहगार देश चला रहे हैं और इंसाफ की बात करने वाले हैं जेल भुगत रहे, वो आजम खान हो या दीगर दूसरे उमर खालिद और दूसरे उनके जो साथी हैं वो। तो ये वक्त में ये हालात की ज़रूरत है कि अब मसलक फ़िरका अपने पास रखो, मजबूती से अपना मसलक फ़िरका पकड़ रखो, बिल्कुल उस पर कायम रहो, लेकिन समाज के जो सियासी
समाजी मामले हैं उसके अंदर कलमे की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे आकर के काम करना पड़ेगा।